हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2024 में। और जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, हमने डिस्कस किया था स्मार्ट विलेज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज और इसके मेन फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। कैसे क्वेश्चन को लिखना है, डायमेंशन कैसे, हमने 12 नंबर का क्वेश्चन था, तो डायमेंशन कैसे इनलार्ज करनी है, बहुत ज्यादा डायमेंशन हमको पुट करनी है, एग्जाम्पल पुट करने हैं, केस स्टडीज पुट करने हैं। क्वेश्चन देखने में यूपीपीसीएस के सिंपल होते हैं। ऐसा लगता है कि 2 डायमेंशन एट मैक्स पूछी जाती हैं, 3 डायमेंशन पूछी जाती हैं। अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें डायमेंशन को ब्रेक कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल कैसे उसको, केस स्टडीज कैसे ऐड की जाती है ताकि उसकी जो वैल्यू है आंसर की वो इम्प्रूव हो, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जब हमने लास्ट टाइम स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट वीडियो में, तो हमने स्मार्ट सिटी को भी डिस्कस किया था थोड़ा, क्योंकि जो स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट सिटी से ही आया है। तो आज का क्वेश्चन है कि 2024 में आया था, 8 नंबर का क्वेश्चन से ही, और देखते हैं कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं। व्हाट इज स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी क्या है? डिस्क्राइब, ये जो वर्ड यहाँ पर आते हैं, डिस्क्राइब करना है, एनालाइज करना है, एक्सप्लेन करना है, इवेलुएट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के बेसिस पे आपको समझ में आता है कि इसको कितने डायमेंशन में ब्रेक करना है, क्या लिखना है वहां पर, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ इसने पूछा है डायरेक्टली कि डिस्क्राइब करो इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो स्मार्ट सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन के पास। इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है? सेम कि जैसे हमने स्मार्ट विलेज का इंट्रोडक्शन लिखा था, सेम इंट्रोडक्शन हम स्मार्ट सिटी का लिखे हैं। इसी के बेसिस पर हम स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है, स्मार्ट विलेज का स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट वही बेस है, तो सेम होने वाला है यहाँ पर कि जो सिटी होता है, स्मार्ट सिटी होता है दैट यूजेस कंबाइंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ओवरऑल जो बात करता है स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज, सिर्फ एक ही बात करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको इम्प्रूव करने की बात करता है। और किसके थ्रू बात होती है? टेक्नोलॉजी के थ्रू बात होती है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बात होती है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हम यहाँ पर लेकर आते हैं। इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो हेल्प करता है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे हम बात करते हैं कि यूरोप की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की है, अमेरिकन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने स्टार्ट किया है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरीके से जो ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिया में उसको इम्प्रूव किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी या फिर अदर चीजों को वहां पर बेटर यूटिलाइजेशन किया गया है। तो यहाँ पर कंबाइन किया गया है टेक्नोलॉजी को, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाई जाए ताकि जो रेड टेपिज्म है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के जो इशू आते हैं उनको खत्म किया जा सके, और इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट या इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये बढ़ सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड स्मार्ट सिटी मिशन 2015 टू डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज अक्रॉस इंडिया। 100 स्मार्ट सिटीज की बात की थी भारत सरकार ने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, इंदौर का यहाँ पर एग्जाम्पल है, लखनऊ ले सकते हैं आप, मुरादाबाद ले सकते हैं आप, गाजियाबाद ले सकते हैं, ये सब क्या है? स्मार्ट सिटी है। तो ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव अगेन वही है, इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट या इंक्लूसिव अर्बन ग्रोथ। इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव वही है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंट्रोडक्शन में स्मार्ट विलेज और स्मार्ट सिटी। ये दोनों अलग से टॉपिक हैं, हर साल इस पे एक क्वेश्चन बनता है। 2024 में इन पे दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पे 8 नंबर का और स्मार्ट विलेज पे 12 नंबर का, यानी कि दोनों टॉपिक को उठाया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 2026 के मेंस में, पूछ सकता है, एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद चलते हैं हम सीधे बॉडी पर। बॉडी पार्ट में हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट यहाँ पर किया है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। वहां पर आपको सिर्फ 2 पेज मिलेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज है, यानी कि 150 वर्ड्स का वहां पर आपको आंसर लिखना है। तो वो अप्रोक्सीमेट 2 पेज आपको लिखने ही होते हैं पूरे। अगर आप लिखते हैं फुल जो स्पेस होता है उसको भरते हैं, तो ज्यादा स्पेस आपके पास होता भी नहीं है, क्योंकि आप इतने टाइम में इतना ही स्पेस फिल कर सकते हैं 2 पेज का। तो आप पूरा लिखिए उसको, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के साथ। उसकी प्रेजेंटेशन आप डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से इसको स्लाइटली इसका जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से कर सकते हैं।
तो बॉडी क्या है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट सिटी। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बना सकते हैं, उसके चारों तरफ आप यहाँ पर इसके जो डायमेंशन है वो लिख सकते हैं, पॉइंट मेन फीचर्स, या फिर एक रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, उसके चारों तरफ लिख सकते हैं, किसी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफ यहाँ पर लिख के चले जाएं तो फिर एग्जामिनर उसको इंटरेस्ट नहीं लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना होगा। अंडरलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक ही पेन से लिखिए, लेकिन उसको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फैक्ट हैं, केस स्टडीज हैं या मेन हेडिंग्स हैं, उनको अंडरलाइन करते रहिए। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर हमने स्मार्ट विलेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात की थी, उसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी कि आप गवर्नेंस का यूज करेंगे, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो इसको ये जो मेन हेडिंग है इनको अंडरलाइन करते रहिए। स्मार्ट गवर्नेंस है, यूज ऑफ ई गवर्नेंस, ई सर्विस डिलीवरी है, बहुत सारी जो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी आजकल कर रही है इंटरनेट के माध्यम से कर रही है। सेकंड है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट रोड है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स है, सूरत, लखनऊ, बहुत जगह, बहुत सिटी में ये आपको मिलेगा, सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स, यानी कि एक तरह का सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है, मेट्रोज यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, रैपिड मेट्रोज भी है, एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पर मेरठ और दिल्ली के बीच में रैपिड मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लखनऊ मेट्रो का। अगर आप यूपी स्पेसिफिक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लखनऊ मेट्रो का, आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। तो ये जो पॉइंट है, ब्रॉड हेडिंग है, इनको अंडरलाइन करते जाइए, एग्जाम्पल को आप अंडरलाइन कीजिए, यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखिए, और जो बॉडी है, बॉडी पार्ट में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आपको दिखे कि हाँ यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्मार्ट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको ब्रैकेट में डालते जाइए और जो एग्जाम्पल है उसको अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो फोकसेस ऑन ग्रीन स्पेसिस है, पोल्यूशन कंट्रोल की हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, किसी एक वेटलैंड का एग्जांपल यहाँ पर डाल सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद सिटीजन पार्टिसिपेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज की आती है, तो वो आती है सिटीजन पार्टिसिपेशन, यानी कि इनकी प्लानिंग में होना चाहिए, सिटीजन को पार्टिसिपेट करना होगा प्लानिंग में, फीडबैक सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ ताकि जो सिटीजन है वो फीडबैक के माध्यम से बता सकेंगे कि कौन सी स्कीम अच्छी है या फिर क्या उनका थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग कोई स्कीम्स या कोई वर्क। ग्रीवेंस रिड्रेसल में भी यहाँ पर भी लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की हम यहाँ पर बात करेंगे, यूज ऑफ सीसीटीवी, सर्विलियंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन वाराणसी, ये हर सिटी में होता है, जो मेजर सिटीज है वहां पर होता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। उसके बाद जब यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ कि डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर, हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर आप इसको, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको लिखकर यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा जो मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर एटलीस्ट अगर 8 नंबर का क्वेश्चन भी है तो एटलीस्ट यहाँ पर एक केस स्टडी जरूर लिखें, किसी भी स्मार्ट सिटी से रिगार्डिंग केस स्टडी जरूर लिखें। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, उसको वो होता कैसा है, हमने उसके फीचर्स तो लिख दिए लेकिन दिखता कैसा है ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पर जो केस स्टडी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर, ठीक है, अगर आप इतना स्पेस नहीं रहेगा उसकी, उसके मेन फीचर के बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे, आपके 2 पेज भर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 3 लाइनें आपको यहाँ पर केस स्टडीज की ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल इंदौर स्मार्ट सिटी का एग्जाम्पल यहाँ पर देना है या फिर लखनऊ का, और ये कैसे एक स्मार्ट सिटी है। लिख सकते हैं कि इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे होता है वहां पर, तो जो या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमेशा से टॉप पर बना हुआ है फर्स्ट, यानी कि क्लीनलीनेस है वहां पर, स्ट्रीट लाइट्स है वहां पर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा सोलर लाइट्स का यूज हो रहा है, सोलर पंप का यूज हो रहा है, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो डिमांड है और जो उसके यूटिलाइजेशन है बहुत ज्यादा मतलब कि तेजी से हो रहा है। तो आपको इस तरह की एक केस स्टडी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी जो आपके आंसर को एनरिच करती है, इंपोर्टेंट है ये। आप चाहे 3 ही लाइन लिखें, चाहे सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है केस स्टडी में, सिंपल बस लिखना है कि यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग है, क्लीनलीनेस में नंबर 1 है,
इंदौर जो फीडबैक मैकेनिज्म है, सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जो फीडबैक मैकेनिज्म है बहुत अच्छा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आईसीटी का यूज हो रहा है फॉर ई गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि हाउसिंग सभी के लिए है, एल्डरली की यहाँ पर केयर की जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं। सीसीटीवी लगे हुए हैं यहाँ पर, उसी को बना के यहाँ पर आपको लिखना है। लेकिन एक केस स्टडी यहाँ पर आपको 3-4 लाइन में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप लखनऊ का एग्जाम्पल लिखेंगे तो बेटर है, इंदौर भी लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि फिर सेम है कि स्मार्ट सिटी क्या है, इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, यानी कि जो सिटीज हैं वो क्या है, इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। एंड देन कंबाइन टेक्नोलॉजी विच कंबाइन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस टू क्रिएट इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन सेंटर व्हाइल फुलफिलिंग एसडीजी 11। जब हम बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन की, सिटीज की, विलेज की, या फिर किसी और वाटर रिसोर्स की, पॉवर्टी की, वहां पर एसडीजी का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो एसडीजी आपके कंक्लूजन में एटलीस्ट होना चाहिए। लिंकेज एसडीजी का बहुत ज्यादा है, और अगर आप स्पेसिफिक यूज करना चाहते हैं तो और बेटर रहेगा, क्योंकि जो एसडीजी 11 है वो बात करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की। तो ये आपका जो कंक्लूजन है इसको एनरिच कर रहा है, ये दिखा रहा है कि हाँ आप अपडेट हैं चीजों से, जो रिगार्डिंग डिफरेंट स्कीम, डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव से है वो अचीव इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। ये कंक्लूजन हो गया। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्मार्ट विलेज में हमने यहाँ पर इसके बाद यूज किया था चैलेंजेस, यानी कि हमने मेन फीचर्स किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद चैलेंजेस किए थे कि क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमने यूज किया था, क्या क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन होने वाली है। तो हमने ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसके हमारे पास स्पेस बहुत कम होगा, इसलिए हम केस स्टडीज यहाँ पर यूज करेंगे 3-4 लाइन की, उसके बाद सीधे कंक्लूड करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपके पास स्पेस है, आप कम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स लिखे हुए, तो आप यहाँ पर चैलेंजेस लिख सकते हैं, 2-3 चैलेंजेस लिख सकते हैं, सिंपल से चैलेंजेस आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्कीम्स लिख सकते हैं, 2-3 यहाँ पर, जो गवर्नमेंट करना चाहती है, बजट में इंप्रूवमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, या फिर कोई स्कीम चलाई है, संसद आदर्श यानी कि स्मार्ट सिटीज के लिए कोई अलग से स्कीम है, ठीक है। तो वहां पर आप इन सब चीजों को, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है इंप्रूव करने के लिए चीजों को, तो वो आप यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, ठीक है, अमृत मिशन है, ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप इनको अगर लिखना चाहें 8 नंबर में तो लिख सकते हैं, एडिड है, एडवांटेज है, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो बॉडी पार्ट है, मेन कैरेक्टरिस्टिक, उसको कम करना पड़ेगा। तो रादर उसको कम करने के जो मेन फीचर यहाँ पर पूछा हुआ है, डिस्क्राइब दिस, हम यहाँ पर डायमेंशन में केस स्टडी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, देन कंक्लूड कर देंगे, ये बेस्ट आपका आंसर होगा। तो इस को आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पर एक फ्ले चार्ट बना के उसमें आप दोनों तरफ लिख सकते हैं, चैलेंजेस एंड यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख के आप यहाँ पर और सीधे कंक्लूड कर सकते हैं। केस स्टडीज आप इसके बाद ही लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप चैलेंजेस एंड देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन 2 पॉइंट लिख के उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अदरवाइज तो जो मेरा मानना है कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन फीचर्स यहाँ पर पूछे गए हैं, उसको ज्यादा डिस्क्राइब करें, एग्जाम्पल के साथ और ज्यादा यहाँ पर लिखें, फैक्ट्स लिखें, आप इकोनॉमिक सर्वे से लिख सकते हैं, बजट से लिख सकते हैं, और जो भी एग्जाम्पल हैं स्मार्ट सिटीज के, उनके कुछ अलग अलग इनिशिएटिव में स्मार्ट सिटीज के, उनको लिख सकते हैं आप। उसके बाद केस स्टडी एंड देन कंक्लूजन। तो यहाँ पर कंक्लूजन मुझे लगता है कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, चाहे स्मार्ट विलेज की हम बात करें या स्मार्ट सिटीज की बात करें, आप इसको चेंज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को जिस तरीके आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। लेकिन याद रखें जो मेन हेडिंग है, इसको आप एक तरीके से जो या तो अंडरलाइन कर सकते हैं या इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर, जैसे इसमें हमने सब कुछ अंडरलाइन किया, इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे एसडीजी 11, 20, 30 को यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं, और इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन सेंटर को यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर सीधे इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर सकते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर दें कि सिटी सेंट्रिक गवर्नेंस एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको अंडरलाइन कर दें, ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन 2015 और 100 स्मार्ट सिटीज, इसको अंडरलाइन करें और एग्जाम्पल को अंडरलाइन करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा मार्क्स आपके इंप्रूव होंगे। फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल, केस स्टडीज और डायमेंशन, इसको आपको करना है। तो ये था आज की वीडियो में, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आप डायमेंशन यहाँ पर मिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।